दिल्ली पुलिस के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि दिल्ली पुलिस में एक बतौर सब इंस्पेक्टर क्या सैलरी होती है ट्रेनिंग टाइम में और उसके बाद में, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में, तो जुड़े रहिए। कितना कमाता है तू? कितना कमा लेते हो? हे हेलो एवरीवन, आई रवि वर्मा वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कितना कमाते हो मैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की जो सिलेक्शन होता है वो एसएससी द्वारा करवाया जाता है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एक एग्ज़ाम होता है जिसे बोला जाता है सीपीओ, यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सभी में सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगने के लिए एग्ज़ाम करवाया जाता है हर साल। लेकिन इन सभी में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगने का क्रेज़ अलग ही होता है और जिसके लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर क्या सैलरी होगी इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। बट अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऐसी ही बहुत अमेजिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। मैं आईपीएस के ऊपर वीडियो लाई हुई है मैंने कि कितनी सैलरी एक आईपीएस ऑफिसर की होती है, असिस्टेंट कमांडेंट की कितनी सैलरी होती है, बतौर जूनियर इंजीनियर कितनी सैलरी होती है, अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में तो आपकी कितनी सैलरी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की क्या सैलरी है। इस तरीके की बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर डेजिग्नेशन है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव बोला जाता है इन्हें। और ये अभी जनवरी की ही सैलरी स्लिप है, रिसेंट की सैलरी स्लिप है। इनका पे लेवल जो होता है, पे लेवल 6 होता है। पे लेवल 6 का बेसिक पे जो स्टार्टिंग होता है वो दिख रहा होगा 35,400 रुपये। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो इनको मिला है बेसिक पे 35,400 रुपये और डीए 16,284 रुपये। तो ये बेसिकली उस टाइम पर 46% था डीए उस टाइम पर, ठीक है। तब तक डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो ये इसका डी हो गया। तो इस तरीके से टोटल अगर सैलरी देखें तो 51,684 रुपये बना। कुछ कटौतियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में इनका 5159 रुपये कटा। इसके अलावा कुछ इनकी और भी रिकवरीज थी यहाँ पे 2200 रुपये के आसपास करीब, जो यहाँ पे इसमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो वो 2200 रुपये की रिकवरीज भी इसमें लिखी हुई हैं, वो कुछ होंगी उनकी। तो टोटल मिला के उनको सैलरी जो है 44,000 मिली थी। तो आप मान सकते हैं कि 44-45,000 रुपये उनको सैलरी मिली उस टाइम पे। बट अब रिसेंट में क्या है, क्योंकि 50% डीए हो गया है तो उसकी वजह से क्या चेंज आएगा तो वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर बतौर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर कोई ज्वाइन करता है तो पहले वो ट्रेनिंग के लिए जाएगा। तो ट्रेनिंग में उसको कितनी सैलरी मिलेगी उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिरी तक इसको देख लेना। बेसिक पे आपका देखा 35,400 रुपये है। इसके बाद हमारा करंट का डीए यानी कि महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस 50% है। तो बेसिक का 50% हो जाएगा 17,700 रुपये। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर में ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कुछ भी जो है एडिशनल चीज़ें नहीं मिलती, जैसे कि एचआरए मतलब मकान किराया भत्ता या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो सब नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ग्रॉस सैलरी हम देखेंगे तो वो बनेगा 53,100 रुपये। इसके बाद कटौतियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली कटौती, जैसा कि आपको पता है कि न्यू पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है नई पेंशन प्रणाली में 10% आपके बेसिक का प्लस में डीए, तो यानी कि ये बनेगा 5310 रुपये। इसके बाद टैक्स जो है करीब करीब 2,000 रुपये टैक्स बनेगा। तो जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी या इन हैंड सैलरी से हम बोलते हैं वो बनेगी 45,790 रुपये, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के बाद की। तो जब मान लीजिए अगर कोई ट्रेनिंग करके आ गया है आज और आज वो अपना लोकेशन अपना पोस्ट ज्वाइन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका बेसिक पे में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि 1 साल हो गया है। तो एक इंक्रीमेंट होने के बाद बेसिक पे हो जाएगा 36,500 रुपये। इसके ऊपर डीए देखेंगे तो डीए कितना है, फ़िलहाल 50% है। तो 50% आपके बेसिक का हो जाएगा 18,250 रुपये। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात कर लेते हैं। तो ये होता है 3600 रुपये प्लस में आपका डियरनेस अलाउंस, तो जो बन जाएगा 5400 रुपये। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस की बात करें या फिर मकान किराया भत्ता, आपको रहने के लिए जो पैसा मिल रहा है वो है 30% आपके बेसिक का, क्योंकि एक्स सिटी है दिल्ली तो उसमें 30% बेसिक का बनेगा 10,950 रुपये। इसके अलावा एक अलाउंस मिलता है खाने के लिए जिसे बोलते हैं राशन मनी अलाउंस, वो बनता है 3520 रुपये, ठीक है। इस तरीके से अगर हम सबको जोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो बनेगी 74,620 रुपये। बट ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें से अभी कुछ चीज़ें कटेंगी, तो पहले उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहली कटौती जो है वो एनपीएस की होगी 10% प्लस में डीए, तो वो बनेगा 5475 रुपये। इसके बाद टैक्स करीब करीब 5,000 रुपये, इसमें थोड़ा बहुत 500 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है। बट टोटल अगर हम इसको घटा देंगे तो आपकी नेट सैलरी जो आएगी वो आएगी 64,145 रुपये।
ठीक है, जो कि एक बढ़िया सैलरी है। दिल्ली के अंदर आप स्टार्टिंग में इतना सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना आज की वीडियो में कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग टाइम में कितनी सैलरी मिलेगी आज के टाइम में, और अगर आप ट्रेनिंग करके आ चुके हैं तो फिर पोस्ट में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। इसी तरीके की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस, आईपीएस के ऊपर क्या सैलरी है आईपीएस की ट्रेनिंग के टाइम में और ट्रेनिंग के बाद, असिस्टेंट कमांडेंट, ये सभी ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट हैं। इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट, एसएससी सीजीएल में एक्साइज जीएसटी इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, इस तरीके की बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस मैंने बना रखी है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पे भी जाके उन्हें देख सकते हैं। बट अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें इस तरीके के अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।